हेलो। आज जो है हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ योर लाइट रिएक्शन। और अभी तक जो है हमने फोटोसिंथेसिस में कौन से पिगमेंट कहाँ पर काम करते हैं ये सब देख लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं लाइट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है तो देखिए यहाँ पर फोटोन जो है आपका, यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसीलिए फोटोकेमिकल फेज है। इस फेज़ के अंदर में जो है क्या स्टेप्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट को एब्जॉर्ब करके वाटर को तोड़ना, वाटर स्प्लिटिंग होता है। थर्ड, जब वाटर टूटता है तो ये क्या होता है, आपका ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ ये जो आपका इलेक्ट्रॉन निकला है हाइड्रोजन के वाटर के टूटने से, वाटर स्प्लिटिंग से, ये जो है क्या करता है, ये आपका ATP और NADPH2 फॉर्मेशन में यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ATP और NADPH2 है ये क्या है, दीज आर हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। यही जो है आगे चल के आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प। चलिए, तो पिगमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पिगमेंट्स जो है वेरियस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। ये पिगमेंट जो है आपके क्या है, दो फोटोकेमिकल जो है आपके रिएक्शन हो रहे हैं और ये जो है क्या है, ये अलग अलग तरीके से अरेंज होकर आपका फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का फॉर्मेशन करते हैं। ये फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 कैसे बना हुआ है, तो इसको अगर हम समझें तो भाई यहाँ पर जितने भी पिगमेंट्स हमने पढ़े हैं ये क्या करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं। तो ये पूरे पिगमेंट का एक क्या है, पूरा का पूरा आपका बंडल है। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द लाइट। अब ये जो है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये कैसा रहता है, तो ये चारों तरफ से प्रोटीन से बाउंड है। thousands of pigment that are bounded by protein। ठीक, हाँ, अभी ये जो है सीक्वेंस फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 हमने कैसे नाम दिया है, तो इट इज़ गिवन नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। जो पहले डिस्कवर किया उसको फोटो सिस्टम 1 बोल दिया और जो बाद में डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम 2 बोल दिया। ऐसा नहीं कि पहले 1 चलता है तो 1, बाद में 2 चलता है तो 2, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो दोनों फोटो सिस्टम में, चाहे फोटो सिस्टम 1 हो चाहे फोटो सिस्टम 2 हो, यहाँ पर बहुत सारे पिगमेंट्स आपस में मिल के इन्होंने क्या किया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है। दोनों में बनते हैं। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है एक आपका क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो है, जो मेन मॉलिक्यूल होता है, जहाँ पर मेन रिएक्शन होता है, जिसको रिएक्शन सेंटर भी बोला जाता है, ये दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, दोनों में क्लोरोफिल A ही है, दोनों में बाकी सारे पिगमेंट ही हैं। फ़र्क क्या है, तो फ़र्क है कि ये जो रिएक्शन सेंटर है ये जो है आपकी 700 वेवलेंथ की क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि सेकेंड वाला जो है फोटो सिस्टम 2 जो है उसका क्लोरोफिल 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, हाँ, एब्जॉर्प्शन जो है दोनों रेड लाइट को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन रेड लाइट में भी वेवलेंथ जो है दोनों की क्या है, अलग अलग है। अब सर दोनों में कैसे याद करें, कंफ्यूजन हो जाता है फोटो सिस्टम 1 और 2 का। तो भाई 1 में याद रखो पहले किसको देना है, आपको बड़े लोगों को घर में आने दिया जाता है, बड़ों का सम्मान होता है। तो 1 में क्या है, 700 जो है बड़ा है, तो ये 2 जिसमें 2 मतलब 20 कम कर दो, तो 700 में 20 कम किया 680 नैनोमीटर। ठीक, याद करने का ये जो है सिंपल सा तरीका है। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी क्लोरोफिल A को छोड़ के बाकी के जितने भी पिगमेंट हैं ये क्या कहलाते हैं, एंटीने। क्या बोलते हैं इनको, एंटीने बोलते हैं। तो इन एंटीने का काम क्या है, तो भाई ये सारे के सारे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को पकड़ते हैं और पकड़ के क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं इस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A को। इस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस को और ज़्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। ठीक, हाँ, तो हमने क्या बोला, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A जो है ये बनाता है। फोटो सिस्टम 1 में एब्जॉर्प्शन पीक जो होता है ये 700 होता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 में कितना है, 680 नैनोमीटर का होता है। ठीक, चलिए अब जो है यहाँ पर लाइट रिएक्शन में हुआ क्या, लाइट रिएक्शन में फोटोन को ये क्लोरोफिल A ने क्या किया, यहाँ पर एब्जॉर्ब किया। फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट करते हैं हम, यानी फोटो सिस्टम जो है आपके यहाँ पर 2 में 680 नैनोमीटर की जो है लाइट को क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया। ठीक, हाँ, अब ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, तो भाई लाइट को एब्जॉर्ब किया मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब किया।
तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट हो जाता है। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चला गया, एनर्जी आई। समझ लो गर्म तवे में आपने पानी छिड़का तो पानी कैसे ऊपर जाता है ना, सेम वैसे ही है, फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो ये क्लोरोफिल ए के पास जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर की ओर चला जाता है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की ओर जाता है। ठीक, अब ये हाई रेडॉक्स पोटेंशियल में जाने के बाद कहां तक जाएगा, तो भाई ऊपर में क्या होता है आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहां पर है, तो देखिए ये जो ग्रैना होता है, ग्रैना के बाहर वाली सरफेस में, ग्रैना की सरफेस में नहीं, ग्रैना के बाहर में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, तो भाई देखो घर से लड़की भाग रही थी, इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, ये इसको क्या कर लिया, इसने पकड़ लिया और वापस लाके क्या करेगा, अब इसे घर में देने की कोशिश करता है। तो घर में देने की कोशिश करेगा तो ये क्या है, डायरेक्ट नहीं ले जा सकता, ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन कैरियर को देता है। हाइड्रोजन कैरियर मतलब एक ऑटो में बैठाया, मान लीजिए उस ऑटो में क्या है आपका पहले से हाइड्रोजन बैठा हुआ है, इसी में इलेक्ट्रॉन को भी बैठा दिया, मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन उसके साथ साथ जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां चला गया, तो ये वापस मेम्ब्रेन के अंदर, कहां के, ग्रैना के मेम्ब्रेन के अंदर आया। अब ग्रैना के मेम्ब्रेन में ये वेरियस साइटोक्रोम से क्या होता है, नीचे की ओर लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल की ओर आता है। ठीक है, हाँ लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल में आता है, जिसके कारण क्या होता है आपका यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी फॉर्मेशन में यूज होगी। ठीक है, चलिए अभी एक प्रकार से अगर हम देखें तो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो ये कैसा है, अप हिल मूवमेंट है, और वापस नीचे आ रहा है वो क्या है, डाउन हिल मूवमेंट कहलाता है। ठीक, हाँ अभी क्या हुआ, अभी यहां से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तो नीचे आने के बाद ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वापस फोटो सिस्टम 2 के अंदर नहीं आता। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है आगे में फोटो सिस्टम 1 के पास। किसके पास, फोटो सिस्टम 1, यानी ग्रैना की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 2 के पिगमेंट भी हैं, फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट भी है, दोनों पिगमेंट हैं। 2 से स्टार्ट होके ये कहां जाता है, 1 के अंदर में जाता है। तो देखो हमने क्या याद किया था, फोटो सिस्टम 1 जो है 700 नैनोमीटर वाला है और 2 जो है 680 वाला है। ठीक, तो घर में काम कौन करना चाहिए, बच्चों यानी छोटे लोग जो हैं ये क्या करते हैं, पहले काम चालू करते हैं और ये बड़ों को दे देते हैं, बाद में क्या करते हैं, बचा कुचा काम बड़े लोग करते हैं। ठीक, तो जब आपका यहाँ पर रिएक्शन चालू हुआ तो कहाँ से हुआ, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हुआ फिर 1 में गया। ठीक है, दोनों याद करने का तरीका, बड़े लोग जो हैं पहले आते हैं फोटो सिस्टम 1, बड़े 700 नैनोमीटर। ठीक, तो ये 680 हो जाएगा। फिर काम चालू कराना है तो पहले कौन करेगा, पहले छोटे लोग काम चालू करते हैं, जितना उनसे होता है करेंगे, उसके बाद बचा कुचा काम बड़े लोग चालू करेंगे, यानी फोटो सिस्टम 1 जो है बाद में काम चालू करता है। और ये क्या करेगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फोटो सिस्टम 1 के पास है। अब फोटो सिस्टम 1 ये भी तो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा ना, इसके पास भी तो क्लोरोफिल ए है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है और यहाँ पर 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर फेंक आता है, हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। और इस बार जो है क्या होता है, इसे पकड़ने के लिए मेम्ब्रेन के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, या फिर बोलिए अलग से, जैसा पहले फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, यहाँ नहीं होता। यहाँ पर कौन एक्सेप्ट करता है इसको, तो यहाँ पर जो है आपको NADH2 जो है ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, तो NAD+ जो है, NADP+ जो है ये एब्जॉर्ब करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH2 में। तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक बार जो निकला फोटो सिस्टम 2 से, ये वापस कभी नहीं आता। अब इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार नया इलेक्ट्रॉन को यहां पर देना पड़ेगा, तब तो ये साइकिल बार बार चलेगी, है ना, क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कौन ले जा रहा है, NADPH2 जो है ये क्या कर रहा है, लेके चला जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को बार बार कहां से आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिप्लेनिश होता है ये होता है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर या वाटर स्प्लिटिंग के द्वारा। यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरीन की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाटर है ये टूटता है H+ में, यानी प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहां पर बन रही है, तो ये वाटर स्प्लिटिंग जो है कहां पर होता है, ध्यान देंगे ये होता है ग्रेना की इनर मेम्ब्रेन में, ग्रेना की मेम्ब्रेन के इनर साइड में। इनर मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ग्रेना की मेम्ब्रेन का एक बाहर सरफेस जो स्ट्रोमा की तरफ है और एक इनर सरफेस जो ल्यूमेन की तरफ है। तो जो ल्यूमेन वाला साइड होता है, यहां पर क्या होता है, आपका वाटर स्प्लिट होके इलेक्ट्रॉन बनाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाता है, मेम्ब्रेन के अंदर में आपका जो फोटो सिस्टम 2 है इसके पास जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन बार बार स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के द्वारा क्या हो रहा है, रिप्लेनिश किया जा रहा है। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं तो ये कैसा है, यहां पर एक एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहा है आपका, कौन सा, NADPH2, और इसमें जो है आपका ATP फॉर्मेशन भी होता है, जो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा। ठीक, तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग हो रहा है, ग्रेना के अंदर में हो रहा है। ठीक है, और ग्रेना के लास्ट में आपका यहाँ पर जो है NADPH2 क्यों लेके जा रहा है, NADPH2 एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ग्रेना की बाहरी सरफेस जो होती है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, NADPH रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम के कारण ही यहां पर क्या हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये कैसा है, नॉन साइक्लिक है। कैसा है, यहाँ ATP भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है, इसलिए ये क्या है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। और ये कैसा है, सिंस यहाँ इलेक्ट्रॉन एक बार गया तो वापस नहीं आता, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन साइक्लिक हो जाएगा। कैसा है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। और ये सिंस इसमें फोटोन यूज हो रहा है तो हम इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन अपहिल मूवमेंट किया, फिर डाउनहिल मूवमेंट करता है, और डाउनहिल मूवमेंट करने के बाद में ये जो है आपका ट्रांसफर होता है कहां पर, रेडॉक्स पोटेंशियल, जो हाइयर रेडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उसके पास में। ठीक है, फिर डाउनहिल मूवमेंट करते करते लास्ट में ये आपका NADPH ले लेता है। सिंस ये जो है आपका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे इस नॉन साइक्लिक चेन का, तो ये कैसा है, ये Z स्ट्रक्चर के जैसा दिखाई देता है, इंग्लिश के लेटर Z के जैसा, इसीलिए इसको Z स्कीम भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है हमने वाटर स्प्लिटिंग को भी देखा और Z स्कीम को भी देख लिया। ठीक, तो अभी तक तो हमें क्या समझ में आया, तो भाई यहाँ पर साइक्लिक और आपका जो है नॉन साइक्लिक जो है फॉस्फोराइलेशन समझ में आ गया। अब एक और फॉस्फोराइलेशन होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ये कहां पर है, तो देखिए, दो ग्रेना को जोड़ने वाला जो आपका यहां पर हमने बताया था क्या था, लैमिलर स्ट्रोमा। इस लैमिलर स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, तो यहां पर सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम चलता है, फोटो सिस्टम 1। यानी यहां जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कौन सा है, क्लोरोफिल A है, जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके पास और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। क्यों नहीं है सर, तो देखिए यहां पर नहीं होने का कारण है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के पास में बाहर जो सरफेस है इसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। तो भाई NADP रिडक्टेज नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन कभी भी वापस बाहर जाएगा नहीं, परमानेंटली रिमूव नहीं होगा, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए यहां पर क्या होता है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन चलता है, जिसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 में लाइट आई 700 नैनोमीटर की, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होता है, वापस नीचे आता है, और फिर वापस नीचे आने के बाद कहाँ चला जाता है, फोटो सिस्टम 1 में वापस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको वाटर स्प्लिटिंग की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या है, चक्री में घूमता रहता है, और ये जब नीचे आता है तो ये क्या करता है, आपका यहाँ नीचे आने के बाद में रेडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार जो है लोअर में आएगा, तो हाई से लो में जब आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम क्या करते हैं, ATP के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP बनता है, नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH2 दोनों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो बना इसका क्या होगा, तो ऑक्सीजन जो है कहां पर बन रहा है, ये बन रहा है ग्रेना के इनर मेम्ब्रेन के पास में। ठीक, यानी ल्यूमेन के अंदर में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, ये ल्यूमेन से निकल के स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा से निकल के यानी क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल के क्या होती है, आपकी रिलीज हो जाती है। तो ये बाई प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद का कीमो हाइपोथेसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।